बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाल्कन एकेडमी। जैसे कि आप लोग को पता है कि आपकी जो PSY 401 है उसकी GDP ओपन हो चुकी है और इसकी जो ड्यू डेट है वो 2 जनवरी है। 2 जनवरी से पहले आपने अपने आंसर को सबमिट करवाना है और आपने टाइम्स न्यू रोमन में लिखना है और आपकी जो वर्ड लिमिट है वो 200 से लेकर 250 के दरमियान होनी चाहिए। और इसके अलावा भी जितनी भी इंस्ट्रक्शन आपको LMS के अंदर दी होती हैं GDP के सेक्शन के अंदर, उनको आपने फॉलो करते हुए अपनी GDP को सबमिट करवाना है। अगर इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो नहीं करेंगे तो फालतू में आपके जो मार्क्स हैं वो काट सकते हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। तो चलते हैं जी आपके क्वेश्चन की तरफ। कोशिश करें क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझे। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ जाती है तो फिर आप अपनी वर्डिंग में आंसर सबमिट कर सकते हैं। कोशिश किया करें वर्डिंग अपनी लिखा करें, तभी आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। तो क्वेश्चन है जी, डू यू थिंक इन अ वर्ल्ड वेयर मेडिकेशन एंड अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर रेडली अवेलेबल फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज़, कि क्या आप सोचते हैं कि आजकल की दुनिया में जहाँ पे अद्वियात के या जो ऑप्शन मौजूद है मेंटल हेल्थ के लिए कि आप दवाइयों से मेंटल हेल्थ का इलाज कर सकते हैं, तो इस सारे तराजर में साइकोथेरेपी इज़ स्टिल कंसिडर्ड एज ए क्रूशियल एंड वैल्यूएबल कंपोनेंट ऑफ मेंटल हेल्थ केयर। तो दवाइयों की मौजूदगी के बावजूद क्या आप समझते हैं कि जो साइकोथेरेपी है वो एक इम्पोर्टेंट किरदार अदा कर सकती है आपकी मेंटल हेल्थ की केयर के लिए? वो ये कह रहा है कि क्या आपके नज़र में आजकल की जदीद दौर में जहाँ पे दवाइयों से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को हल किया जा सकता है, तो ऐसे हालात में जो साइकोथेरेपी है क्या अभी तक भी वो एक क्रूशल किरदार जो है वो अदा कर सकती है मेंटल हेल्थ केयर के लिए? आपने इस पे अपना आर्गूमेंट देना है कि क्या आप क्या समझते हैं इस बारे में। तो आपने जो भी आंसर करना है आपने जस्टिफाई योर आंसर विद लॉजिकल आर्गूमेंट्स एंड एग्जांपल, मिसालों के ज़रिए आपने और लॉजिक के ज़रिए आपने अपने आंसर को, आपने जो भी आर्गूमेंट करना है उसको आपने जस्टिफाई करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है, 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। आपने इसमें 200 से 250 की वर्ड लिमिट आपकी होनी चाहिए। आइडियल सोल्यूशन आपके साथ एक शेयर किया गया है, कोशिश करिए अपनी वर्डिंग में चेंज करके लिखें। आंसर की तरफ चलते हैं। इन अ वर्ल्ड विद अबंडेंट मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर मेंटल हेल्थ इशूज़, साइकोथेरेपी रिमेन्स ए क्रूशियल एंड वैल्यूएबल कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ केयर। कि आजकल की दुनिया में जहाँ पे मेडिकेशन ट्रीट और जो अदर ऑप्शन है ट्रीटमेंट के मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए वो बिल्कुल अवेलेबल हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो साइकोथेरेपी है वो आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती है, उतनी ही वैल्यूएबल चीज़ है मेंटल हेल्थ केयर के लिए। मतलब ये नहीं है कि अगर दवाइयाँ आ गई हैं तो आप साइकोथेरेपी को छोड़ देंगे, बल्कि उसका किरदार आज भी वाज़िया है। तो आपने इस बारे में एग्री करना है। वाइल मेडिकेशन एड्रेस बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स, क्योंकि जो अद्वियात होती है वो आपके बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स को ठीक करती हैं। आपकी जो जिस्मानी ज़रूरियात हैं या जिस्मानी बीमारियां हैं उनके लिए तो मेडिसन ठीक है, लेकिन साइकोथेरेपी ऑफर्स यूनिक बेनिफिट्स बाय एड्रेसिंग द साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल डायमेंशंस ऑफ मेंटल हेल्थ। लेकिन जो साइकोथेरेपी है वो आपको एक यूनिक किस्म का बेनिफिट प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये जो आपकी जज्बाती और जो आपकी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं मेंटल हेल्थ के रिलेटेड उनको एड्रेस करती है। तो दवाइयों से आपकी सिर्फ जिस्म की बीमारियां दूर हो सकती हैं, लेकिन जो साइकोथेरेपी है वो आपकी इमोशनल और आपकी जो साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, ये जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं उनको एड्रेस करती है। तो इसलिए बेशक आज की दुनिया में अद्वियात बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन इसके साथ साथ भी साइकोथेरेपी की अपनी इंपॉर्टेंस है। आगे आप कह सकते हैं कि फर्स्टली साइकोथेरेपी प्रोवाइड्स ए होलिस्टिक अप्रोच, कि साइकोथेरेपी जो आपको एक होलिस्टिक अप्रोच प्रोवाइड करती है, इनेबलिंग इंडिविजुअल टू एक्सप्लोर अंडरलाइंग इश्यूज एंड डेवलपिंग कोपिंग स्ट्रेटजीज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेडिकेशन। कि ये जो साइकोथेरेपी है ये मेडिकेशन से बढ़कर आपको लिए एक जो आपके जो इश्यूज़ होते हैं उनको एड्रेस करती है, उनको किल करती है। इट एम्पावर्स इंडिविजुअल्स टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज देयर इमोशंस फोस्टरिंग लॉन्ग टर्म रिजिलियंस। ये जो इंडिविजुअल होते हैं उनको एम्पावर करती है कि वो अपने जो मसाइल हैं, इमोशन के जज्बात के जो मसाइल हैं उनको समझे और उनका किला कमा कर सके या उनको ख़त्म कर सके। और सेकेंडली साइकोथेरेपी इज़ इसेंशियल फॉर कंडीशंस वेयर मेडिकेशन अलोन माइट नॉट सफिस। दूसरी तौर पर अगर साइकोथेरेपी वहाँ पे भी कारामद होती है जहाँ पे जो मेडिसन होती है, अद्वियात होती है, वो काम नहीं करती। सच इज़ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मिसाल के तौर पर अगर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर किसी को हो जाए तो उसको वो दवाइयों से ठीक नहीं होगा, वो साइकोथेरेपी से ठीक होगा। और कम्प्लेक्स ट्रॉमा ये भी ऐसी बीमारी है जो कि साइकोथेरेपी से ही ठीक होती है। इसके बाद थेरापियोटिक इंटरवेंशंस लाइक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी CBT और डायलेक्टल बिहेवियर थेरापी DBT, ये आपको मिसालें दे रहा है कि ये वो सारे डिसऑर्डर है जिसके लिए साइकोथेरेपी इंपॉर्टेंट होती है। ऑफन टेलर स्ट्रेटजीज फॉर बिहेवियरल चेंज एंड इमोशनल रेगुलेशन,
कि जो साइकोथेरेपी है वो आपके जो बिहेवियरल चेंज के इशू होते हैं या आपके जो इमोशनल इश्यूज होते हैं उनको रेगुलेट करती है, उनको ठीक करती है। मोर ओवर साइकोथेरेपी इन्हांस द इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिकेशन बाय प्रमोटिंग ट्रीटिंग एडहेरेंस एंड एड्रेसिंग पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स। कि जो साइकोथेरेपी है वो जो अद्वियात का मौसर होना उसको बढ़ा देती है, जिसकी वजह से दवाइयों का भी ज़्यादा असर होता है। जब इंसान का जहन माइंड रिलैक्स होगा, बेसिकली साइकोथेरेपी आपको माइंड की जो इश्यूज़ होते हैं उनको हल करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो जब आपका जहन मुतमिन होगा तो आप पर दवाइयों का असर भी ज़्यादा होगा। इट आल्सो सर्व एज ए वैल्यूएबल प्रिवेंटिव मेजर, ये एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। हेल्पिंग इंडिविजुअल्स बिल्ड स्किल्स टू मैनेज स्ट्रेस एंड प्रिवेंट रिलैप्सेज, ये आपको इस काबिल बनाती है इंडिविजुअल को कि वो अपनी जो स्किल हैं स्ट्रेस को कम करने की उसको कम कर सके, उसको ख़त्म कर सके। तो आपने इस तरह देख लिया कि किस तरह साइकोथेरेपी जो है वो दवाइयों के साथ साथ मेंटल हेल्थ के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, और आपने इसको लॉजिक के साथ आपने इसको वेरीफाई भी कर दिया है। तो एट द एंड आप कह सकते हैं इन कंक्लूजन द इंटीग्रेशन ऑफ साइकोथेरेपी विद मेडिकेशन इंश्योर अ कम्प्रीहेंसिव एंड पर्सनलाइज्ड अप्रोच टू मेंटल हेल्थ केयर, कि आप कह सकते हैं कि साइकोथेरेपी और उसके साथ दवाइयाँ भी, साइकोथेरेपी भी आपने करनी है और साथ में आपने मेडिकेशन भी करनी है, ताकि आपकी जो एक जदीद तरीके से आपकी जो पर्सनल मेंटल हेल्थ केयर है वो इंश्योर करवाई जा सके। मतलब साइकोथेरेपी के साथ साथ मेडिकेशन भी, ये दोनों ज़रूरी हैं, सिर्फ मेडिकेशन से काम नहीं चलता। तो प्रमोटिंग नॉट ओनली सिम्टम्स एलिवेशन बट आल्सो ओवरऑल वेलबींग, ताकि आपकी जो मेंटल हेल्थ केयर की जो इश्यूज़ है वो ख़त्म हो जाएं और आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तो आपका आंसर भी यही था कि क्या आप सोचते हैं कि आजकल की जदीद दुनिया में जो दवाइयाँ जब इतनी ज़्यादा हो गई हैं तो इसके साथ साथ क्या साइकोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है आज भी? तो आपने बिल्कुल इस बात के साथ एग्री कर दिया कि हाँ भाई, बेशक आज की जदीद दुनिया में अद्वियात बहुत ज़्यादा मौसर हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद आपको साइकोथेरेपी की भी ज़रूरत होती है मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ केयर के लिए। अपनी जो जज्बाती और जो इमोशनल मामलात हैं उनको हल करने के लिए साइकोथेरेपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।